आज जो है ना मैं आप लोगों से बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है ससुराल का टॉपिक कि ससुराल में किस तरह से रहा जाए, किस तरह से ससुराली रिश्तेदारों को एक हेल्दी रिलेशन उनके साथ कायम किया जाए, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाई जाए और क्या कुछ इस तरह से किया जाए कि जो है आप बहुत अच्छा अपने ससुराल में ज़िंदगी गुजार सकें। जॉइंट फैमिली सिस्टम समटाइम्स बहुत बड़ा अजाब हो जाता है, तो आप वो किस तरह से इन सब चीज़ों को फेस कर सकें और किस तरह से अच्छी तरह से रह सकें। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जी आ जाते हैं अपने जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे ससुराल में रिश्ता होता है हस्बैंड के बाद, तो वो होता है हमारी मदर इन लोग का। क्योंकि मैं हस्बैंड के बाद इसलिए कह रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमारे हस्बैंड ही होते हैं, चीज़ नहीं इंसान, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम उस घर में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उनकी होती हैं मदर, तो मदर इन लोग के साथ अपना हेल्दी रिलेशन इस तरह से रखा जा सकता है कि आप उनकी बेपनाह इज़्ज़त करें। पहले दिन से आप उनसे इज़्ज़त से रहें, उनकी कोई बात को आप टालें नहीं। जब भी आप कभी बाहर अपने लिए कोई चीज़ लेने जाएं तो उनके लिए कुछ ना कुछ लाजमी लेकर आएँ, जिससे उनका दिल बड़ा होगा आपके लिए। आपको क्योंकि एक माँ जो होती है ना, वो शादी के बाद जो है एक थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको ये डर होता है कि अब जो है मेरा बेटा पता नहीं मेरा उस तरह से ख्याल रख पाएगा कि नहीं जैसे वो पहले रखता था, तो वो एक इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो आप जो है ना पहले दिन से अपने शौहर से ज़्यादा अपनी जो है मदर इन लोग का ख्याल रखेंगी ना, तो फिर वो इनसिक्योरिटी जो है ना वो आपके बहुत अच्छी यानी कि उसमें कन्वर्ट हो जाएगी कि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होने लग जाएगा कि नहीं जी मेरी बहू तो बहुत अच्छी, मेरे बेटे से भी अच्छी। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको अपने शौहर से भी अच्छा अपनी सास के लिए बन जाना है और आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठ के बातें करें, उनके दौर की बातें करें, उनके बचपन की बातें करें, उनके भाई बहनों, उनके माँ बाप की बातें करें, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप कभी बाहर जाएँ अपने लिए शॉपिंग करने, तो एक आध सूट जो है वो आप अपनी मदर इन लोग के लिए भी लाजमी लेकर आएँ। तो इससे जो है अगर आप सूट नहीं ला रहे तो आप उनके लिए कोई खाने की चीज़ ले आए, कुछ भी इस तरह से। तो ये भी है। और ये कि जब भी आपका हस्बैंड आए ना, तो क्या कहते हैं उससे ये बोलें कि आप पहले अपनी जो है अम्मी से मिल लें, उसके बाद जी आप आ जाएँ रूम में और फिर आप जो है अपने यानी कि फिर तो वो आपके ही पास ही रहेंगे, लेकिन हमेशा ये है कि पहले अपने हस्बैंड से बोलें कि आप अपनी अम्मी से मिल लें। कभी भी ये नहीं करें कि बस अब हस्बैंड आ गए तो बस वो मेरे ही होके रह जाए, मेरे रूम से बाहर ही ना निकले, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। फिर ये चीज़ जो होती है ना, वो जो सासें होती हैं उनको पसंद नहीं आती और फिर यहीं से मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हमेशा खाना पकाने से पहले उनसे पूछें, उनसे राय लें कि आज क्या पकाया जाए और उनकी पसंद को फ़ौक़े दें, जो उन्हें पसंद हो, जिस तरह से उन्हें पसंद हो उस तरह से पकाया जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा बहुत सारे लोगों को एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि ससुराल, हमने शादी ससुराल वालों के लिए थोड़ी की है, हमने तो शादी अपने लिए की। हाँ, जाहिर सी बात है शादी आपने ससुराल वालों के लिए नहीं की होती, लेकिन अगर आपको एक लोगों के दिलों में घर भी तो करना ज़रूरी है ना। ऐसा थोड़ी है कि जो है आप उनके घर में रह रहे हैं और आप उनको बिल्कुल भी लिफ्ट ही ना करवाएं, ऐसा नहीं होता है। और एक अच्छी जो माँ की तरबियत का पता भी ना यहीं से चलता है कि आप अपने ससुराल के हर रिश्ते के साथ ऑनेस्ट के साथ जो है चलें और लॉयल रहें उनके साथ बिल्कुल। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों से आज बहुत ही हसास टॉपिक है, आजकल घर घर का ये मसला हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपसे बात करती हूँ। अपना लाइफ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 6ठा साल चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ठीक ठाक, बहुत स्मूथली चल रहा है। ताली दोनों हाथों से बजती है, सिर्फ गिव एंड टेक का ये रिश्ता होता है। ये क्योंकि देखिए जब हम अपने घर में रहते हैं ना, तो अगर हम कोई काम ना भी करें ना तो चलता है, क्योंकि वो हमारी अम्मी होती है, हमारी बहनें होती हैं, तो वो हमें मार्जिन दे देती हैं बहुत सारी चीज़ों पे और हमसे खफा नहीं होती है। समटाइम्स सो भी जाती हैं अम्मी भी हो जाती हैं, बहनें भी हो जाती हैं, लेकिन जो है ससुराल का रूल अलग होता है। हम वहाँ अपने मैके की तरह नहीं रह सकते कि ना हम वहाँ पर अपना लेज़ीनेस शो कर सकते हैं, हमें यहाँ हर वक्त एक्टिव रहना है। अच्छा, शुरू के कुछ साल ऐसे होंगे जिसमें आपको जो है थोड़ी मेहनत करनी होगी, उसके बाद जो है ना आप अपनी जगह वहाँ बना लेंगे। शुरू के जो थोड़े साल हैं उसमें आप लोगों को फ़ौक़े दें, फिर लोग आपको फ़ौक़े देना शुरू हो जाएंगे और आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ससुराल के अंदर। तो इस तरह से जो है आप लोग कर सकते हैं।
कि शुरू के जो साल हैं आप वहाँ बच्चों से प्यार से बात करें, बड़ों से इंतहाई इज़्ज़त से पेश आएँ, उनकी बातों को जो है आप नज़रअंदाज नहीं करें, उनको अहमियत दें, अपनी सास की बातों को, और नंदों से दोस्ताना एक रिलेशन अपना कायम करें और देवरों का काम कर दिया करें। तो इस तरह से उनका जो है ना दिल खुश होता है कि नहीं, जो हमारे घर में नई हमारी जो मेंबर आई है वो भी बिल्कुल हमारे जैसी हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, और हर रिश्ते में तो करनी पड़ती है ना। अगर आप चाहते हैं कि वो एक हेल्दी रिलेशन आपका चले तो आपको ये लाजमी ही करना होगा। अच्छा, तो बस यहाँ पर ये नहीं कॉन्सेप्ट रखें कि इस्लाम ने तो हमें ससुराल वालों की खिदमत का कहा हुआ ही नहीं है। इस्लाम में तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आजकल की जो औरतें हैं ना, आजकल की जो लड़कियां हैं, उनके अंदर ये बहुत चीज़ पाई जाती है। हाँ, नहीं कहा है, लेकिन इस्लाम ने ये तो कहा है कि अपने शौहर की अतात करो, अपने शौहर को खुश रखो हर तरह से। तो शौहर आपका जब भी खुश रहेगा जब उसकी माँ खुश रहेगी, उसके घर के तमाम लोग आपसे खुश रहेंगे, तो एक बहुत ही प्यारा सा बाउंड बन जाता है ना। तो उन सब चीज़ें बहुत स्मूथली होती हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं भाई, मुझे तो ससुराल का कुछ करने का हुक्म ही नहीं है, सास की मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी है इस्लाम ने, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिक अपने शौहर के दिल से भी वो हो जाएंगे कि नहीं, क्या कहते हैं, मेरी बीवी तो इस तरह से कुछ करती नहीं है। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि जो जब वो देखता है ना कि आप उसकी माँ की कितनी इज़्ज़त कर रहे हो, आप उसकी माँ का इतना ख्याल कर रहे हो, तो इसका दिल जो है आपके लिए ऑटोमेटिक, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसकी माँ होती है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है ना कि क्यों नहीं असर पड़ेगा। तो यहीं पर आके जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर सास और नंदों के जो हैं क्लेश शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मैं उन ख़वातीन को भी कहना चाहूँगी कि जो ऑलरेडी सास बन चुकी है ना, तो वो प्लीज़ अपनी बहुओं को मार्जिन दिया करें, और उनसे जो है ना पहले दिन ही ये एक्सपेक्ट मत करने लग जाया करें कि वो हर चीज़ में परफेक्ट होंगी। ज़ाहिर सी बात है, वो अपना घर छोड़कर आती हैं, वहाँ उस घर के तौर तरीके अलग होते हैं, एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है। तो आप लोग काइंडली जो है ना इस तरह से नहीं करें कि बस वो आई और फ़ौरन आपका घर संभाल ले। घर तो उसको संभालना ही होता है एक ना एक दिन, लेकिन फ़ौरन से अभी जो उसका गोल्डन पीरियड है ना, उसको अपने हस्बैंड के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने दें, उनको उसके हस्बैंड के साथ अभी टाइम स्पेंड करने दें। ये काम तो सारी ज़िंदगी के हैं, ये खाना पकाना, सफाई सुथराई, कुकिंग, रिश्तेदारी, ये सब पूरी ज़िंदगी चलते ही रहता है। तो स्टार्टिंग में जो उनका गोल्डन पीरियड होता है, वो हस्बैंड वाइफ को अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने दिया करें, और ये फ़ौरन एक्सपेक्ट मत कर लिया करें कि बस बहू आ गई है तो अब सारा काम जो वही संभालेगी, हमारी किचन से छुट्टी। तो उसके साथ शुरू में आपको लगना होगा, ये नहीं कि आप उसके हवाले पूरा घर कर दें। अगर आपके घर में नंदे हैं तो मीन्स कि आपकी बेटियां हैं, तो फिर आप उनसे अपनी भाभी के साथ वो मिल के काम करें, उसको सिखाएं, बताएं, क्योंकि हर घर का तौर तरीका अलग होता है। चाहे लड़की जितना भी सीख कर आई हो, उसको सीखना पड़ता है। तो बस ये मेरी आप लोगों से थी कि गुजारिश है कि दोनों तरह से जो है ना रिश्ता चलता है, सिर्फ एक की कोशिशों से नहीं चलता। ना सिर्फ बहू की कोशिश से अच्छा चलेगा, ना सिर्फ सास की और ससुराल वालों की कोशिशों से, दोनों तरफ से होना चाहिए। तो आपको जो है ये रिलेशन बहुत हेल्दी वे में चलता है। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर अगर न्यू हुआ करें तो सब्सक्राइब कर लिया करें। और ये जो पूरा ब्लॉग है मेरा, ये मेरा जो है न्यूली जो हमारी ब्राइड है ना, उनके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अपना के बहुत सारा ख्याल दुआ में याद